वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पीके सर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, और मैं जोश और खरोश के साथ में पढ़ाऊंगा आपको। और डेली यह मेरा क्लास एक या एक से ज्यादा वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको टेंस का डेफिनेशन पढ़ाया था और मैंने ये बताया था कि द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब टाइम में जब वर्ब को मिलाते हैं तो वर्ब के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और वर्ब के इसी बदलते स्वरूप का अध्ययन हम लोग टेंस में करते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। लेकिन उस वीडियो में मैं बहुत सारी बातों को जिक्र नहीं कर पाया, क्योंकि वह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और टाइम और टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे छात्र, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे एक तरफ टाइम लिखा है, दूसरे तरफ टेंस लिखा है। टाइम के रिगार्डिंग में मैं ये चीज कहना चाहता हूं, मैंने लिखा है टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। मैंने यूनिवर्सल कंसेप्ट क्यों लिखा है? क्योंकि टाइम का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है, हर सब्जेक्ट में आपको टाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिस्ट्री में भी टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ज्योग्राफी में भी टाइम का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, बायोलॉजी में भी करते हैं। हर एक सब क्षेत्र में आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अपने दैनिक जिंदगी में भी बोलते हैं कि मेरा आजकल टाइम खराब चल रहा है, मेरा तो टाइम अच्छा है, आ गया है, और अच्छे समय आएंगे मेरी भी जिंदगी में। तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। आप इंग्लिश ग्रामर के अलावा टेंस को किसी भी क्षेत्र में नहीं आपको सुनने को मिलेगा। इस टेंस टर्म को क्या आप फिजिक्स में टेंस पढ़ते हैं? क्या आप केमिस्ट्री में टेंस पढ़ते हैं? क्या आप बायोलॉजी में टेंस पढ़ते हैं? नहीं ना। तो टेंस, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये शायद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा है तो वह यह है, टाइम का नंबर 3 है। द नंबर ऑफ टाइम इज 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाय हे ही को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो। आओ बच्चों अब टाइम पहचानो। मेरा गला अच्छा नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा माहौल बदलने का कोशिश किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं खाता हूं, मैं खाया था, मैं खाऊंगा। लेकिन टेंस का नंबर 12 है। नंबर ऑफ टेंस इज 12। वो कौन कौन सा नंबर है मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया कि टेंस में हम लोग
वर्ब के बदलते हुए स्वरूप का अध्ययन करते हैं। टेंस में हम यह जानते हैं कि वर्ब समय के अनुसार 12 प्रकार से अपने स्वरूप का परिवर्तन करता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है, कुछ सेंटेंस को लेके हम लोग देखते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि टेंस की संख्या 12 है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अब देखिए वर्ब का रूप कैसे बदल रहा है। अब मैं ये नहीं बताने के लिए जा रहा हूं कि ये प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, भूल जाइए, इसके बाद में क्लास होगी। आप सिर्फ स्टिक रहिए, आपका ध्यान सिर्फ वर्ब पे होना चाहिए। अभी टाइम और टेंस पढ़ा रहा हूं, तो आपको टाइम को देखना है और वर्ब को देखना है। अब देखिए, मैं खाता हूं, आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया। ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब अपने रूट फॉर्म में है, वर्ब अपने मूल स्वरूप में है। मैं खाता हूं मैं, लेकिन मैं खा रहा हूं, मतलब क्या हो गया कि काम कॉन्टिन्यूअस हो गया। वर्ब ने अपना स्वरूप बदल लिया। जो वर्ब स्थिर था, मैं खाता हूं, मैंने कल भी खाया, आज भी मैंने कल भी खाया, आज भी मैंने खाया है और मैं कल भी खाऊंगा, ये स्थिर है, सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। मैं खा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो गया, एम ईटिंग हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब अपना स्वरूप बदल लिया, बोलो बताओ, वर्ब अपना स्वरूप बदला कि नहीं? ईट और एम ईटिंग में फर्क है कि नहीं? तो ये वर्ब अपना स्वरूप बदल रहा है। मैं खा चुका हूं, खाने का काम कंप्लीट हो गया है, एक्शन अभी अभी समाप्त हुआ है। आई हैव इटन, ये वर्ब का फिर स्वरूप बदल गया। जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है उसके लिए हैव इटन का प्रयोग किए हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, इटन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं मेरे इस टीचिंग से आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। अब देखिए, मैं खाते आ रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाते आ रहा हूं, मैं सुबह से खाते आ रहा हूं। काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वर्तमान समय में जारी है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है। तो इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैं खाते आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। अब देखिए वर्ब का स्वरूप बदल गया, हैव बीन ईटिंग। मैंने खाया था, ये सिंपल पास्ट हुआ, आई एट, मैंने कल खाया था, आई एट यस्टरडे। मेरे पापा पिछले महीने लंदन गए थे, माय फादर वेंट टू लंदन लास्ट मंथ। तो ये सिंपल पास्ट में हुआ, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, वर्ब का स्वरूप बदल गया। देखें, टाइम बदल रहा है तो वर्ब का स्वरूप बदल रहा है। मैं खा रहा था, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, मैं खा रहा था। I was eating, यहां पर was हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब। ये वर्ब का स्वरूप, जब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। मैं पहले ही खा चुका था, मैं पहले ही खा चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी ईटन। तो हैड और ईटन लग गया है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये डीप पास्ट इसको बोलते हैं। मैंने
पहले ही खा लिया था, या आप इसको कह सकते हैं कि पापा के आने से पहले मैंने खा लिया था। तो आई हैड eaten बिफोर माई फादर केम। तो ये पास्ट फादर केम, फादर आए उससे पहले मैंने खा लिया, तो पास्ट से भी पहले एक एक्शन कंप्लीट हुआ, इसलिए उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट, इस पास्ट परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड ऑलरेडी ईटन, मैं खाते आ रहा था, मैं खाते आ रहा था। एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट में, पास्ट टाइम में ही स्टार्ट हुआ और वह पास्ट की किसी पॉइंट पे जारी था, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खाते हुए आ रहा था। जब मैं एक एक टेंस बताऊंगा तो इस प्रकार के टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उसको भूल जाइए। आप देखिए कि वर्ब अपना स्वरूप कैसे बदल रहा है। तो हैड और ईटिंग लग गया, हैड प्लस बीन प्लस ईटिंग लग गया, तो ये वर्ब का स्वरूप बदल गया। मैं खाऊंगा, अब ये क्या हो गया? फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। मैं खाऊंगा, इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ? आई शैल ईट। ये शैल के साथ में या शैल और विल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर भी अपना वर्ब स्वरूप बदला हुआ है। मैं खाता रहूंगा। जब फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूअस रूप से, लगातार रूप से जारी हो, तो उसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसको बोलते हैं। मैं खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग। तो वर्ब का स्वरूप देखिएगा, शैल के बाद बी लग गया और बी फोर का प्रयोग हो रहा है। मैं खाता रहूंगा, वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग। मेरी माँ खाना बनाती रहेगी, माय मदर विल बी कुकिंग फूड। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं खा चुकूंगा। जब फ्यूचर में कोई काम अभी अभी समाप्त हो चुकेगा, उसके लिए जो है शैल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुकूंगा। तो देख रहे हैं यहां पर भी एक्शन बदला तो वर्ब का फॉर्म बदल गया, एक्शन टाइम के अनुसार बदला तो वर्ब का स्वरूप बदल गया। मैं खाता आ रहा हूंगा, मैं 2 घंटे से खाता आ रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब का स्वरूप जो है वह 12 तरीके से बदला। वर्ब का स्वरूप इस हिंदी सेंटेंस में आप देख रहे हैं 12 तरीके से बदला। इसलिए टेंस का नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। और टाइम का नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं टाइम और टेंस के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, कुछ सेंटेंस को लूंगा और भी आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।